वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको जी एडवांस 2024 पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। लेट एस इक्वल टू, एक सेट है एस, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 1 C 1 A D 1 B E, वेयर A B C D E बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड डिटरमिनेंट ऑफ A बिलोंग्स टू -1 and 1. देन डिटरमिनेंट ऑफ A, denote the determinant of A, then the number of element in S is. यानी हमें यहाँ पे एक सेट निकालने हैं जिसमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 1 C 1 A D 1 B और E, और यहाँ जो A B C D E के प्लेस में यहाँ पे हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, 0 और 1 पुट कर सकते हैं, और इसके डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू जो है वो -1 और 1 आना चाहिए। तो इसमें कितने ऐसे एलिमेंट होंगे इस एस के लिए, तो देखें पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 समथिंग, तो 0 ही आएगा, -1 यहाँ पे हो जाएगा E -D, और हो जाएगा +C, यहाँ पे हो जाएगा B -A। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू D - E प्लस C इंटू B -C। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आ गई, देखिए यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू D - E और प्लस C इंटू B -A। अब यहाँ जो A B C D E है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 0 और 1 से, तो डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू -1 और 1 आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे कुछ केसेस बनाने पड़ेंगे। देखें पहला केस क्या बनाते हैं, -1 और 1 बोल रहे डिटरमिनेंट ऑफ A, तो ये जो वैल्यू है या फिर ये -1 हो सकती है या फिर ये वैल्यू 1 हो सकती है। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ हम निकालते हैं। तो देखें पहले केस 1 लेते हैं। तो केस 1 में हम क्या ले लें, पहले यहाँ पे लेते हैं कि इफ़, यदि हम C इक्वल टू 0 पुट कर दें, C इक्वल 0 पुट करें तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब C इक्वल 0 होगा तो हमारे पास बचेगा D -E, और D -E की वैल्यू को हमें बताना पड़ेगा प्लस और -1। तो C इक्वल टू यदि 0 हुआ, यदि C 0 हुआ तो B और A पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम A B की क्या क्या पॉसिबिलिटीज, A और B की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे देखें, क्योंकि भाई C 0 हो रहा है मतलब ये पूरा स्टेप 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम दोनों A और B दोनों को 0 रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम 1 और 1 रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम 0 और 1 रख सकते हैं, या फिर A को 1 और B को 0 कर सकते हैं। तो ये C इक्वल 0 के लिए B -A को रिप्लेस कर सकते हैं इस वैल्यू से 0 0 1 1 0 1 और 1 0 से। तो यहाँ पे D -E आना चाहिए +1 और -1। तो हमें यहाँ पे D और E के प्लेस में क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती है, देखें यहाँ पे। तो जब D -E -1 लेना है तो यहाँ देखो, यदि हम D इक्वल टू 1 और C को 0 पुट करेंगे तो आउटपुट 1 आएगा, और यदि यहाँ पे D इक्वल टू 0 और C इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आउटपुट क्या होगा, -1 आएगा। यानी इस केस में जब C इक्वल 0 होगा तो D -E इक्वल +1 होगा। तो यहाँ पे टोटल कितने केस होंगे, ये टोटल आपके पास 4 वेस हो जाएंगे लिखने के, और यहाँ पे कितने वे होगा, ये 2 वेस हो गए। यानी टोटल जो इसका वे होगा ये होगा 4 × 2, मतलब टोटल 8 वेस जो होंगे ये केस बनाएगा जब। अब देखें और क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, देखें केस 2 में यदि यहाँ पे हम ले लें कि इफ़ C इक्वल टू 1 ले लें, इफ़ C इक्वल टू 1, यदि हम C इक्वल टू 1 ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे B -A को हम यहाँ पे 0 ले लें। तो C इक्वल टू 1 तो B -A इक्वल 0, तो ये पूरा 0 हो गया। यानी हमें यहाँ पे D -E ये इसको बताना पड़ेगा +1 और -1। तो देखिए क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है यहाँ पे पहले हम B -A को 0 कर दें,
तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, देखिए यहाँ पे ए और बी को पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों वैल्यू हम ए और बी की दोनों की 1 1 रख दें या फिर यहाँ पे 0 और 0 रख दें। तो एक पॉसिबिलिटीज तो ये बन गई जब b माइनस ई 0 हो जाएगा और d माइनस ई हमें लेके आना है +-1। तो इसके लिए हमें क्या पॉसिबिलिटीज बननी चाहिए, यहाँ पे d और e की पॉसिबिलिटीज देखें यदि हम d = 1 करें और e को 0 पुट करें तो आउटपुट 1 आएगा, और यदि d को 0 पुट करें और e को 1 पुट करते हैं तो आउटपुट क्या होगा, -1 होगा। यानी आपके पास ये 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास 2 बेस हो गया ये अरेंज करने का, और ये भी 2 बेस हो गया, यानी 2 × 2 = टोटल ये आपके पास कितने बेस हो गए, ये 4 बेस हो गए। ये पहले और देखें। अब यहाँ पे यदि हम c = दूसरा केस यहाँ पे लें यदि इसी में कि यदि हम c = 1 ले रहे हैं, यदि c = 1 ले रहे हैं तो अब देखें यहाँ पे, और b माइनस ए यहाँ पे d माइनस ई को 0 ले लें। यदि यहाँ पे d माइनस ई को हम 0 ले लें तो हमें b माइनस ए को लेना पड़ेगा +-1, तभी आउटपुट डिटरमिनेंट ऑफ a = क्या मिलेगा, +-1 मिलेगा। तो देखें यहाँ पे हम d और e को 0 लें यदि, तो d माइनस ई 0 कब पॉसिबल है, जब दोनों ये 1 1 हो या फिर ये 0 और 0 हो। और b माइनस ए = +-1 पॉसिबल कब होगा, जब ये a और b की वैल्यू को हमें a को 1 लेना पड़ेगा, b को 0, तो आउटपुट 1 होगा। यदि हम a 0 b 1 लें तो आउटपुट माइनस पे होगा। माने यहाँ भी कितने बे हुए, ये 2 बेस हो गए और ये भी 2 बेस हो गए। तो टोटल 2 × 2 = टोटल ये भी कितना हो गया, ये 4 बेस हो गया। तो टोटल बेस कितने हो गए, यहाँ पे देखें केस 1 में जब हमने c = 0 और d माइनस ई को +-1 लिया था तो इसमें 8 केस थे, और फिर c = 1 लेने के बाद b माइनस ए को 0 और d माइनस ई को +-1 लिया तो 4 केस बने, और c = 1 के साथ d माइनस ई को 0 किया और b माइनस ए को +-1 लिया तो टोटल 4 केस। यानी यहाँ पे जो टोटल केसेस बने ये बने, पहले बने थे 8 + 4 + 4, यानी टोटल हो गए 16 वेज। तो जो s के पास एलिमेंट होंगे, यहाँ पे s के पास जो सेट्स होंगे ये कितने हो गए टोटल, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन s टोटल 16 एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे। ओके, थैंक यू।